नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स देखेंगे, जैसे कि गोलसीक, सॉल्वर, डेटा टेबल, सिनारियो मैनेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलसीक एक्सेल का पावरफुल टूल है जो आपको कोई भी मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए ये जानने में मदद करता है। गोलसीक अपनी एनालिसिस में बैक कैलकुलेशन जाकर वेरिएबल चेंज करके आपके दिए हुए रिजल्ट से मैच करता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 50,000 लोन लूँ 60 मंथ्स के लिए, जो कि 5 साल हो गए, 8% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, तो उसकी ईएमआई आएगी मेरी 1013.82। अब इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ये पीएमटी फॉर्मूला लगा हुआ है, ये आपकी ईएमआई कैलकुलेट करता है ये फंक्शन। तो पहले इसमें रेट आता है जो कि 8% पर एनम है, तो इसको हमें मंथली में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड कर दिया, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर टर्म है, टर्म दिया है इन मंथ्स। अगर ईयर होगा तो आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और थर्डली प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल के आगे माइनस साइन है ताकि आपका जो ईएमआई है वो पॉजिटिव वैल्यू में है। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू में चाहिए तो ये माइनस साइन मत दीजिए। एस्केप करते हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ईएमआई 950 होनी चाहिए, कि 1013 मेरे लिए ज्यादा है, तो हम गोलसीक की हेल्प लेंगे। तो ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है B5 सेल। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टैब में क्लिक करेंगे गोलसीक, तो डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो यहाँ पे सेट सेल दिया हुआ है B5, जो कि हमारा सिलेक्टेड सेल है, टू वैल्यू। अब हमें इसको 950 के आसपास लाना है बाई चेंजिंग सेल। अब हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स है, एक रेट है, एक टर्म है, एक प्रिंसिपल है। तीनों में से कोई भी हम एक चेंज कर सकते हैं। गोलसीक की यही लिमिटेशन है कि एक वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं रेट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल ये सिलेक्ट कर लूंगा B2। ओके करेंगे तो उसने देखिए 5.28 उसने आंसर दिया है। ओके करते हैं। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख लीजिए, या इसको डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 डेसिमल में चेंज करते हैं या सीधा टाइप करते हैं 5.28, एंटर करेंगे, देखिए ऑलमोस्ट ये आसपास में ही है। पूरी एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी आसपास में ही है। अब हम चाहते हैं कि ये ईएमआई 700 के आसपास हो, हम टर्म थोड़ा लंबा चाहते हैं। तो हम फिर एक बार गोलसीक में जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया B5 को, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस क्लिक करेंगे, गोलसीक, यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया हुआ हमारा, टू वैल्यू कर देंगे, इसको 750 कर देते हैं। बाई चेंजिंग सेल टर्म, मतलब टर्म बढ़ जाएगा इसमें। ओके, तो ये देखिए 79 मंथ्स के आसपास से दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट डाल के कोई भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक ही चेंज होगा। कैंसिल कर देते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, एक रिजल्ट ब्लैंक है और यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज का। उसने B9 से B16 लिया हुआ है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एवरेज ये 72.86 है। अब हमें लास्ट एग्जाम में समझ लीजिए कितना मार्क्स चाहिए जिससे हमारा फाइनल जो स्कोर है वो 75 हो। तो ये भी हम गोलसीक से कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है B18 सेल, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसीक में जाएंगे, सेट सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, टू वैल्यू हमें चाहिए 75। अब बाई चेंजिंग सेल, तो चेंजिंग सेल में हम ये ब्लैंक सेल देंगे ताकि वो हमें बता देगा कि यहाँ पे कितने चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट 75 हो। ओके, तो देखिए हमें लास्ट एग्जाम में 90 चाहिए, तब जाके हमारा जो फाइनल स्कोर है वो 75 होगा। ओके कर देते हैं। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये ओल्ड सैलरी है यहाँ पे और ये न्यू सैलरी है, और यहाँ पे हाइक हुई है 10%, मतलब ओल्ड सैलरी में 10% ऐड करके न्यू सैलरी निकली है। अब कंपनी ने देखा है कि उनका बजट इतना नहीं है, 4,42,000 उनका बजट ज्यादा हो रहा है, उन्हें चाहिए कि 4,20,000 के आसपास होना चाहिए। तो हम इसको क्लिक करते हैं G19 सेल को, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस गोलसीक में जाएंगे, ये सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 4,20,000 कर देते हैं। बाई चेंजिंग सेल ये हाइक वाला देते हैं ताकि कितना कम होगा जिससे हमारी ये फिगर आ जाएगी। ओके, तो देखिए 4.5% होने से ये 4,20,000 आ जाएगी। ओके वो कर देंगे। अब यहाँ पे हम 4.5% लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेसिमल्स है, तो देखिए आसपास में आ जाएगा, ये 2 रुपए कम आ रहा है। तो इसमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे लेकिन आसपास में आपको मिल जाएंगे। गोलसीक में हमने देखा है कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें अगर एक से ज्यादा वेरिएबल चेंज करने हैं तो हम सॉल्वर टूल की मदद ले सकते हैं। सॉल्वर गोलसीक का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। यहाँ हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च की ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल्स है। तो यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू जो है उस पर डबल क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है सेल्स प्लस शिपिंग, और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स में अगर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है गुड्स प्लस फ्रेट प्लस मिसलेनियस। अब यहाँ पे ये सब मिलाकर ये फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर का, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च का। अब आप देखेंगे यहाँ पे E15 जो सेल है और ये A2 सेल, ये दोनों सेम है। A2 सेल में मैंने E15 का ही डेटा डाला हुआ इज इक्वल टू E15 कर दिया, तो यहाँ कुछ चेंज होगा E15 में तो A2 में भी चेंज अपने आप हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं इसमें कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाने, तो यहाँ पे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर का दिखा रहा है 25,90,740। तो हम चाहते हैं कि ये 26,50,000 हो। तो हम इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं 25,90,740। अब 26,50,000 हमें चाहिए, तो उस फिगर में आने के लिए हम सेल्स, शिपिंग
और गुड्स, ये 3 डेटा को मैनिपुलेट करेंगे जनवरी मंथ के। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्वर जब हम लगाएंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब आप डेटा टैब में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्वर का ऑप्शन नहीं है, तो सॉल्वर को हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप यूज करते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस, यहाँ एडिन्स बोल के ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सॉल्वर एडिन है, क्लिक करिए। नीचे मैनेज एक्सेल एडिन्स गो, इस पे क्लिक करें और यहाँ सॉल्वर एडिन ये चेकबॉक्स है, इस पे क्लिक कर दें। ओके, तो देखिए राइट साइड ऊपर सॉल्वर आ गया है, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सेट ऑब्जेक्टिव, तो मैं A2 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ लिखा है टू मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ, हम वैल्यू ऑफ देते हैं, हमें 26,50,000 चाहिए, टाइप कर देते हैं। अब यहाँ लिखा बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो वेरिएबल सेल्स हमारे सेल्स है, शिपिंग है, गुड्स है जनवरी मंथ के, यानी कि B6, B7 और B11। तो हम B6, B7 को एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, अब B11 सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ नीचे लिखा है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब इसमें आप लिमिटेशंस, कंडीशंस लगा सकते हैं। तो हम एंड में जाएंगे, यहाँ सेल रेफरेंस मांग रहा है, तो पहले हम B6 सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, तो हम लेस देन इक्वल टू करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सेल्स की फिगर है अभी 13,73,000 है, ये 15 लाख के अंदर है, तो लेस देन इक्वल टू हम 15 लाख कर देते हैं, ऐड। अब सेकंड ऐड करते हैं B7। अब ये चाहते हैं हम कि 2,75,000 के अंदर है, तो लेस देन इक्वल टू 2,75,000 कर देते हैं, ऐड। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे B11, तो हम चाहते हैं ये 7.5 लाख के ऊपर है ये गुड्स की फिगर, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे 7.5 लाख, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशंस आ गई हैं। सेल्स की फिगर 15 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, शिपिंग 2,75,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और गुड्स की जो वैल्यू है वो 7.5 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, सॉल्व में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बोला है सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन, इसने सॉल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका यहाँ एरर दिखाएगा, तो आप अपनी कंडीशंस चेंज करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो पहले 25,90,740 था, तो अभी हमारा 26,50,000 हो गया। उसके बाद में पहले सेल्स थी 13,73,000, अभी 14,09,260 हो गई है। शिपिंग 267,000 पहले थी, 2,67,000, अभी 2,75,000 हो गई है। और गुड्स पहले 7,65,000 थी, तो अभी यहाँ पे 7.5 लाख हो गई है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहे, रेस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज और यहाँ पे कीप सॉल्वर सॉल्यूशन। तो अगर आपने ये नई वैल्यूज रखनी है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, अगर पुरानी वैल्यूज ही चाहिए आपको तो रेस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर दीजिए। और अगर आपको वापस डायलॉग बॉक्स में जाना है तो यहाँ रिटर्न टू डायलॉग बॉक्स कर दीजिए, तो हम रेस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज ही कर देते हैं। ओके, तो ये जो पहले था वैसे ही हो गया। तो इस तरह से आप अपने कॉम्बिनेशन, अपने काम के हिसाब से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। यहाँ हमारे पास वर्कशीट है जहाँ पे 2024 का बजट प्रोजेक्शन किया हुआ है। यहाँ टोटल प्रॉफिट है E2 सेल में। अगर इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तब देखेंगे ये 835 की वैल्यू इसमें बिठाई हुई है। तो 835 देखते हैं क्या है, 835 ये वैल्यू है। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो है पूरे साल का कितना प्रॉफिट है वो 835 में है। तो E2 सेल में हमने इसलिए वैल्यू लिखी हुई है ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो जूम इन कर देते वापस। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी महीने की, सबकी वैल्यूज जनवरी की वैल्यू के ऊपर बेस करके ही हमने डाली है। चाहे यहाँ आप फॉर्मूला देख लीजिए, सेल्स का फॉर्मूला देख लीजिए, शिपिंग का देख लीजिए, गुड्स का देख लीजिए, सब जनवरी से हमने लिया हुआ है। फिर मार्च का जो वैल्यूज है वो फरवरी से ली हुई है। मतलब अगर हम जनवरी में कुछ चेंज करेंगे तो पूरी शीट में चेंज हो जाएगा। अब कभी कभी कंपनी को चाहिए कि उन्हें अलग अलग सिनारियोज चाहिए कि अभी तो इतनी सेल्स है तो हमारा प्रॉफिट इतना आ रहा है 57 लैक्स। अगर सेल हमारी ज़्यादा होगी तब हमारा क्या सिनारियो होगा, अगर सेल कम होगी तो क्या सिनारियो होगा, या कॉस्ट कुछ बढ़ेंगे तो क्या सिनारियो होगा, कॉस्ट कम होंगे तो क्या सिनारियो होगा। तो एक चीज़ आप इसमें कर सकते हैं कि ये शीट को पूरी कॉपी करके अलग अलग वर्कशीट में पेस्ट कर दीजिए और वैल्यूज चेंज कर करके देख सकते हैं। लेकिन एक्सेल में एक टूल है सिनारियो मैनेजर, वो आपको एक ही शीट में सब सिनारियो दिखा देगा। तो हम डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे देखिए सिनारियो मैनेजर, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिनारियोज, क्या क्या सिनारियोज आप चाहते हैं तो ऐड करेंगे। तो फर्स्ट सिनारियो तो हमारा यही रहेगा जो है अभी, तो हम इसको स्टैंडर्ड सिनारियो लिख देते हैं। ये स्टैंडर्ड हमारा हो गया। अब यहाँ बोला चेंजिंग सेल्स, तो मैं चाहता हूँ ये सेल्स, शिपिंग, ये वैल्यूज चेंज हो, कॉमा देंगे, और ये गुड्स चेंज हो, B5, B6 और B10। आप कोई भी चेंज करेंगे तो कोई भी सेल यहाँ दे सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके करेंगे। अब बोला एंटर वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड सिनारियो है, तो ओके कर देंगे। अब एक और सिनारियो ऐड करते हैं, अगर हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी, हाई सेल्स लिखते हैं, चेंजिंग सेल्स वही सब रहेगा क्राइटेरिया। ओके। अब सेल्स यहाँ 13,73,000 है, हम चाहते हैं कि अगर 17 लाख हो जाए, और शिपिंग भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 2,75,000 कर देते हैं, और गुड्स भी बढ़ा देते हैं, 8,50,000 कर देते हैं। ओके कर देंगे।
अब एक ऐसा सिनेरियो करते हैं जिसमें सेल्स कम हो, ऐड करते हैं लो सेल्स, चेंजिंग सेल्स वही रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझ लीजिए 12 लाख हमारी सेल हो गई, शिपिंग हम 2,60,000 कर देते हैं और गुड्स हम 7.5 लाख कर देते हैं। ओके, तो अभी हम स्टैंडर्ड सिनारियो में हैं। अब हम सपोज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी तो पूरा शीट कैसे चेंज होगी, तो हम हाई सेल्स में जाएंगे, यहाँ शो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सब वैल्यूज चेंज हो गई है। अब ये जनवरी में चेंज हुई तो सब पूरी शीट में वैल्यू चेंज हो गई है, शिपिंग में भी देख लीजिए, गुड्स में भी देख लीजिए, और यहाँ टोटल प्रॉफिट भी हमारा चेंज हो गया। अब एक सिनेरियो हम देखते हैं कि अगर लो सेल्स होगी तो क्या होगा, तो लो सेल्स में क्लिक करेंगे, यहाँ शो कर देंगे, तो देखिए यहाँ भी सब चेंज हो गई है, प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम स्टैंडर्ड में जाके शो करेंगे तो हमारा ये ओरिजिनल था। अब क्लोज कर देंगे। अब बार बार सिनारियोज देखने के लिए आपको, अगर आप कहीं भी कोई दूसरे टैब में काम करोगे, आपको डेटा टैब में आना पड़ेगा, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर खोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो इसका एक उपाय है, क्विक एक्सेस टूल बार में आइए, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक कीजिए, यहाँ ऊपर चूज कमांड्स फ्रॉम, यहाँ पे ऑल कमांड्स कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सिनारियो कहाँ पे है, एस, देखिए यहाँ पे सिनारियो है और ये नीचे सिनारियो मैनेजर है। सिनारियो के यहाँ पे देखिए एरो है, तो इसको हम लोग चूज करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, अब देखिए ऊपर आ गया है सिनारियो, साइड में इसके एरो है। अब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एरो में क्लिक करेंगे। अब हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी सेल्स हाई सेल्स में क्या है, हाई सेल्स करेंगे, देखिए चेंज हो गया। अब हम दिखाएंगे कि लो सेल्स में कैसे होगा, तो इसको लो कर देंगे, तो देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा फास्ट होगा और प्रेजेंटेशन में बहुत काम आएगा। हमें यहाँ पे मंथली EMI कैलकुलेट करनी है डिफरेंट प्रिंसिपल और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के लिए। तो यहाँ पे जैसे 2 लाख है हमारा बोरिंग अमाउंट, इंटरेस्ट रेट है 3% पर एनम, और यहाँ टाइम है 120 मंथ्स, मतलब 10 साल। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स है और यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो हमें सबका कैलकुलेशन करना है। ये हम PMT फंक्शन से करेंगे, तो हमें पता ही है। अब आप एक सेल में फॉर्मूला लिखिए और उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में एक टूल है डेटा टेबल, उसमें आपको 2-3 क्लिक्स में ही आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ डेटा टाइप में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, ये डेटा टेबल। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमें एक मास्टर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले अपना मास्टर फॉर्मूला लिख लेते हैं, PMT का इज इक्वल टू PMT, ये नीचे आगे डबल क्लिक कर देंगे। अब पहले हमें इंटरेस्ट रेट देना है, तो इंटरेस्ट रेट हमारा 3% है, डिवाइड बाई 12, मंथली में करना है इसको, कॉमा, फिर हमें टाइम देना है, तो टाइम मंथ्स में देना है, तो हमारा मंथ्स में ही टाइम है यहाँ 120। अगर आपका ईयर होगा तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉमा। अब हमें प्रिंसिपल देना है, तो प्रिंसिपल हमारा ये 2 लाख है, B3 सेल, कंट्रोल एंटर करेंगे, पैरेंथेसिस बंद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारा वैल्यू आ गई है 1931। ये डॉलर्स में आ रही है, तो इसको पहले चेंज कर देते हैं, करेंसी फॉर्मेट कर देते हैं, कंट्रोल 1 में जाके करेंसी में रुपये हो गया, करेंसी में देने की जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। अब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हो गया। अब ये रेंट में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू में, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल को यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो वो नेगेटिव पेमेंट दिखाएगा, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज में हो ताकि देखने में ठीक लगे। तो हम प्रिंसिपल के आगे जो B3 सेल है उसके आगे माइनस कर देंगे। अब एंटर करेंगे तो देखिए 1931 आ गया, इतनी पेमेंट आपने देनी है महीने। अब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला यहाँ लग गया। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग ये जहाँ मास्टर फॉर्मूला हमने लगाया। डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, ये डेटा टेबल। अब यहाँ डेटा टेबल में पूछा रो इनपुट सेल, तो हमारा यहाँ जो रो है यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट्स दिए हुए हैं, तो रो इनपुट सेल हमारा B2 होगा, कि वहाँ इंटरेस्ट रेट हमने दिया हुआ है। और कॉलम इनपुट सेल है, कॉलम में हमारे प्रिंसिपल दिए हुए अमाउंट्स, तो हम B3 सिलेक्ट करेंगे। तो रो इनपुट सेल में B2 सिलेक्ट किया है और कॉलम इनपुट सेल में B3, ओके कर देंगे। देखिए ये पूरा आपका कैलकुलेशन 2 से 3 क्लिक्स में हो गया। हम यहाँ पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए कोई भी आप एक इंटरेस्ट पकड़ के या कोई भी एक प्रिंसिपल पकड़ के आप रो में इंटरेस्ट दे दीजिए, कॉलम में टाइम दे दीजिए, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब ये 10 साल के लिए हुआ 120 मंथ्स। अगर आपको 20 साल के लिए देखना है तो आप यहाँ पे A2 सेल में जाइए, इसको 240 कर दीजिए, एंटर कीजिए, तो देखिए ये वैल्यूज अपने आप चेंज हो जा रही है। अब यहाँ पे कुछ चेंज करना है आपने, तो यहाँ पूरी आपका चेंज हो जाएगा। अब सपोज आपने प्रिंसिपल बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे सब 50 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैं ये 2 सेल सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देता हूँ, 2 और, तो यहाँ पे 8 लाख और 8,50,000 का निकाल रहा है। तो सिंपली फिर से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल में हमारा यही रहेगा B2, और कॉलम इनपुट सेल में हमारा रहेगा B3, ओके। तो देखिए यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन। वैसे आप इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 5.25% कर देता हूँ। फिर से हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल में B2, कॉलम इनपुट सेल में B3, ओके। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं, इधर थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। होम में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग्स, कलर स्केल्स,
ये दे देते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत यूज़फुल टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।